आगे फिर से यही ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा में क्या क्या महत्वपूर्ण है देखिए। ग्राम सभा की क्या होती है, आमतौर पे बैठकें होती है। ग्राम सभा की क्या होती है, अध्यक्षता होती है। और ग्राम सभा में क्या होता है, बैठक का समय, तारीख और स्थान, ये भी तय करना होता है। ग्राम सभा में मूल रूप से हम देखें तो इस बैठकें कई बार पूछी जाती है। अध्यक्षता कौन करता है, यह पूछा जाता है। और बैठकें का समय, तारीख, स्थान का निर्धारण कौन करता है, यह पूछा जाता है। तो एकदम महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। बैठकों में दो बैठकों की यहाँ पे मुख्यतः बात होती है। एक अनिवार्य बैठक, एक सामान्य बैठक। एक क्या होती है, सामान्य बैठक। अनिवार्य का मतलब कि एक साल के अंदर इतनी बैठकें तो होनी चाहिए, इससे कम बैठकें नहीं चलेगी, ये तो हो गया अनिवार्य। सामान्य मतलब आमतौर पे आप कितनी बैठकें कर सकते हो। तो बैठकों की बात है एक साल के भीतर, एक साल के भीतर, ठीक है। तो अनिवार्य तो दो बैठकें हैं। यदि पूछे अनिवार्य कितनी बैठक है, तो साल में दो बैठकें होनी क्या है, ग्राम सभा की अनिवार्य है। सामान्यतः कितनी होती है, तो आपको पूछे सामान्यतः कितनी हो सकती है कि 4 बैठकें हो सकती है। कब कब है, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 1 मई। ये सामान्यतः 4 बैठकें होती हैं। अगर अनिवार्य मतलब कंडीशन है कि करनी है तो कितनी करनी पड़ेगी, 2 बैठकें करनी पड़ेगी। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों में, कंफ्यूजन होता है कि ग्राम पंचायत की बैठक कई बार पूछ ली जाती है और बता दी जाती है ग्राम सभा की, और ग्राम सभा की बैठकें पूछ दी जाती है और बता दिया जाता है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की बैठक तो महीने में भी 2 बार हो सकती है, उसका कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा की बैठकें हैं वो अनिवार्य रूप से 2 बैठकें होती है साल में, और सामान्य रूप से 4 बैठकें होती हैं, ठीक है। तो यहां तक ध्यान देना है। हमने ये भी देख लिया कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, कि किसी ग्राम के पंजीकृत वयस्क मतदाता के समूह है को ग्राम सभा कहा जाता है। अब है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, और ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है सरपंच। कौन करता है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, सरपंच। आप कहोगे सरपंच नहीं है, फिर कौन करेगा, तो जब सरपंच नहीं है तो इस बैठक करेगा उप सरपंच। आप कहोगे उप सरपंच भी उपस्थित नहीं है, दोनों कहीं घूमने गए हैं बाहर, फिर कौन करेगा, तो हम कहेंगे ग्राम सभा का सदस्य। ग्राम सभा का कोई भी सदस्य क्या करेगा, इस ग्राम सभा की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। यदि सरपंच है तो सरपंच, सरपंच नहीं है, अनुपस्थित है, तो कौन करेगा, उप सरपंच। यदि उप सरपंच अनुपस्थित है या दोनों अनुपस्थित है तो कौन करेगा, ग्राम सभा का सदस्य। यहां तक ठीक है। यहां पे भी सेम चीज है, कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ पे क्या है कि बैठकों का, ग्राम सभा की अध्यक्षता होगी तो अध्यक्षता कहाँ होगी, जहां बैठकें होगी। तो बैठक जहां होगी तो बैठक का समय निर्धारण करना पड़ेगा हमें पहले तो, फिर तारीख, किस तारीख को बैठक रखेंगे, फिर स्थान, कौन से स्थान पे बैठक होगी। गांव में आमतौर पर कहाँ पे बैठकें होती है ये निर्धारण करना पड़ता है। तो बैठकों का समय, तारीख और स्थान, 3 चीजें ध्यान रखनी है। इनका निर्धारण भी कौन करता है, तो इनका निर्धारण करेगा सरपंच। तो आप कहोगे सरपंच नहीं हो तो फिर उप सरपंच, उप सरपंच। यदि यहाँ पे उप सरपंच और सरपंच दोनों अनुपस्थित हो तो कौन करेगा, तो यहाँ पे आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे करेगा ग्राम विकास अधिकारी। कौन करेगा, ग्राम विकास अधिकारी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी वीडियो जिसे आप कहते हैं, तो वो पढ़ा लिखा होता है, तो उसको पता होता है कौन से दिन को अवकाश रहता है सार्वजनिक, कौन से दिन को नहीं रहता है। तो समय और तारीख और स्थान वही तय करता है, ठीक है। कब, जब सरपंच और उप सरपंच क्या हो, अनुपस्थित हो। महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। अब इसमें और महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, हम देखते हैं आगे।
ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्राम सभा, क्या ग्राम सभा की कोई संयुक्त बैठक होती है क्या? संयुक्त बैठक, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 108 में इमरजेंसी बुलाई जाती है संयुक्त बैठक, ठीक है। यहां पे यदि बात करें संयुक्त बैठक की ग्राम सभा के लेवल पे, तो आपके दिमाग में क्या आता होगा कि ग्राम सभा की भी कोई संयुक्त बैठक होती है क्या? तो आमतौर पर कहेंगे ग्राम सभा की कौन सी संयुक्त बैठक होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, संयुक्त बैठक होती है, किसकी होती है? ग्राम सभा की। कैसे होती है? मान लो ये आपको बताया 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का क्या होता है? गठन होता है। ये 3 गांव है, गांव 1, गांव नंबर 2, गांव नंबर 3। तो आपको पता है कि इस गांव वाले कहीं यहाँ अपने भेड़ बकरियां चराने जाते हैं, इस गांव वाले कहीं अपनी मंगरे पे, जैसे मंगरा कहा जाता है खाली स्थान को, ठीक है, जहां पे चारा वारा होता है, तो वहां पे मान लो कोई लोग हैं जो अपने जानवर है वो पालते हुए चराने ले जाते हैं, इसके इधर आते हैं। तो कई बार गांवों के बीच में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। गांव के बीच में क्या हो जाता है? विवाद। हालांकि ये गांव तीनों है जो एक ही ग्राम पंचायत के हैं, ये गांव जो तीनों है वो एक ही ग्राम पंचायत के हैं, पहली बात तो, ठीक है। तो एक ही ग्राम पंचायत के हैं और गांव तो 3 है, तो उसके बीच में विवाद होना स्वाभाविक है, हो भी सकता है कई बार। तो ये जो विवाद होता है, इस विवाद का निपटारा करने के लिए क्या रखी जाती है? संयुक्त बैठक रखी जाती है। आप पूछो कि यह उल्लेख कहां है? तो ये राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 11 में क्या है? उल्लेखित है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि ग्राम सभा की संयुक्त बैठक होती है या नहीं होती है। तो बिल्कुल ग्राम सभा की क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है। 2 गांवों के बीच में क्या हो जाए? विवाद हो जाए, तो ग्राम सभा की क्या होती है? बैठक होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगला क्या है? अगला हम ले सकते हैं कि गणपूर्ति, या इंग्लिश में कह सकते हो कोरम, कि ग्राम सभा की बैठक होने के लिए क्या कोई गणपूर्ति आवश्यकता है या गणपूर्ति होनी चाहिए? गणपूर्ति का मतलब वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके होने से ही बैठक आयोजित होगी, अन्यथा वो बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। गणपूर्ति का मतलब सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या, कि कितनी संख्या न्यूनतम होनी चाहिए जिसके आधार पर बैठक होगी, अन्यथा बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। तो ग्राम सभा की बात कर रहे हैं तो 1/10, 1/10 के 100 मेंबर है तो 100 में से 10 होने चाहिए ग्राम सभा के, तभी बैठक आयोजित होगी, अन्यथा बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। ये फैक्ट लगातार सेम ही फैक्ट है, चाहे ग्राम सभा ले लो, चाहे विधानसभा ले लो, चाहे लोकसभा ले लो। ये जो गणपूर्ति है तीनों के लिए क्या है? 1/10 ही है। यहां तक हमने जाना कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में फर्क क्या होता है, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, बैठक समय तारीख का निर्धारण कौन करता है, संयुक्त बैठक होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। और फिर हम लास्ट में हम देखा कि इसकी गणपूर्ति या उसका कोरम क्या होता है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।